नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश आईटीआई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन पढ़ रहे थे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अपन ने देखा था कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसे अपन सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है अपने वो अपनी सेल्फ स्टार्ट होती है। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा मैंने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाया था कि आपकी सिंगल फेज अगर अपन बाइंडिंग कर दें मोटर में, अगर 180 डिग्री पर बाइंडिंग कर दें तो आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप नहीं हो पाता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर अपना डेवलप नहीं हो पाएगा तो मोटर अपनी क्या करेगी, घूमेगी नहीं। तो अब मोटर घूम नहीं रही थी तो अपन क्या कर रहे थे कि मोटर में एक एक्स्ट्रा बाइंडिंग कर रहे थे। किस पे, स्टेटर पे या रोटर पे? तो अपन किस पे बाइंडिंग कर रहे थे, स्टेटर पर एक अलग से बाइंडिंग कर रहे थे जिसका नाम अपन ने स्टार्टिंग बाइंडिंग दिया था। अब वो स्टार्टिंग बाइंडिंग जो थी वो क्या कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड को एक रोटेटिंग प्रकार का बनाने का कार्य कर रही थी। क्या कर रही थी, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने का कार्य कर रही थी, है ना। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर। अब रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर कैसे होती है, किस प्रकार से अपन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस के द्वारा, वो आज अपन देखने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल दें रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर। तो देखिए रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर क्या होती है, तो आप हेडिंग डालें रेजिस्टेंस मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर। अभी देखिए अपन प्रतिरोध के द्वारा किसी मोटर को अपन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं वो अपने को देखना है। बिल्कुल सिंपल है, हार्ड नहीं है, आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर होती क्या है। तो ये आपकी एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। कैसी है ये, आपकी एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होने के कारण ये आपकी क्या नहीं कर सकती, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती है। राइट, जानते हैं। तो इस बात को एक बार नोट कर लें कि यहां पर लिखें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में एक अलग से, या फिर इसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, अलग से वाइंडिंग की जाती है। ये बातें अपने को पता है, अपन जानते भी हैं कि अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना है तो स्टेटर में आपको अलग से वाइंडिंग करनी पड़ेगी। करेंगे बेटा, बिल्कुल अपन आराम से करेंगे। और जो आपका बात करें कि अपन पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर, तो रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर में क्या होगा, कौन सा रोटर यूज करते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो याद रखना है कि आपका अप्रोक्सीमेट लगभग जो आपकी मोटर होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें आपका स्क्वायर केज रोटर यूज किया जाता है। तो आपका रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर है तो इसमें भी कौन सा आपका रोटर यूज करेंगे, तो स्क्वायर केज रोटर यूज करेंगे जो अपन ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देख रखा है। तो यहां से नोट करें रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर में स्क्वायर केज रोटर यूज किया जाता है। कैसा रोटर यूज किया जाता है, स्क्वायर केज रोटर आपका यूज किया जाता है। अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर है, रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर आपको सेल्फ स्टार्ट करानी है। तो इसमें भी अपने क्या करेंगे, दो प्रकार के अपन वाइंडिंग करेंगे। किस पे, स्टेटर पे। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपकी वाइंडिंग करना स्टार्ट करता हूं। स्टेटर बनाते हैं फिर अपन रोटर बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखें एक बार, मैंने क्या किया, एक वाइंडिंग ली,
ये वाइंडिंग मैंने मोटे तार और कम करंट की लेगी, तो मोटे तार और कम करंट की लेगी। क्या करें बेटा, यहां से आप मोटे तार और कम करंट की इसकी वाइंडिंग अपन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा देखिए आगे सामने से आगे अपन देखें कि आगे अपन क्या करेंगे। तो आगे अपन बात करें कि ये जो मोटर है आपकी, इसमें पहली वाइंडिंग आपकी क्या होगी, मोटे तार और आपके कम करंट की जाएगी। कैसे की जाएगी, मोटे तार और कम करंट की मैंने वाइंडिंग कर दी। ये जो मोटे तार और कम करंट की जो वाइंडिंग की है, ये वाइंडिंग अपनी कहलाती है मैन वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग होगी बेटा, ये अपनी ये होती है मैन वाइंडिंग। क्या बना रहे हैं अपन, स्टेटर बना रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी वाइंडिंग है, मैन वाइंडिंग है। अभी अपने क्या करना है, स्टार्टिंग वाइंडिंग बनानी है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में अपन जानते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच सीरीज में लगा रहता है। तो मैं एक स्टार्टिंग वाइंडिंग बनाता हूं। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होगी आपकी, वो एक तो लगा होगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाइंडिंग को सर्किट में कनेक्ट करने का और तोड़ने का कार्य करेगा। अभी अपन देखेंगे, ये अपना होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। और यहां से अपने को वाइंडिंग करनी है जी। अपन वाइंडिंग कर देते हैं यहां पर। ये लो बेटा, मैंने पतले वायर और अधिक टर्न की मैंने वाइंडिंग कर दी। तो ये वाइंडिंग कौन सी कहलाएगी बेटा, ये आपके जो अधिक टर्न की और पतले तार की है, ये होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनते रहना। अभी अपन ने दो वाइंडिंग की है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है और मैन वाइंडिंग आपकी क्या की है, मोटे तार और कम टर्न की अपन ने की हुई है। ओके, सभी बच्चे जानते हैं। और जो अपना रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर है, इसमें आपका स्क्वायर केज रोटर यूज किया जाता है, जो बेटा मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया है ना। तो यहाँ पर अगर मैं रोटर की बात करूँ, यहाँ से मैं अगर रोटर की बात करूँ बेटा, मेरा यहाँ पर एक रोटर होता है। जो रोटर किस प्रकार का है, स्क्वायर केज प्रकार का होता है। ये लो बेटा, मैंने रोटर बनाया। ये रोटर किस प्रकार का, स्क्वायर केज प्रकार का है। स्क्वायर केज रोटर की बात जानते हो ना। स्क्वायर केज रोटर में वाइंडिंग नहीं की जाती है, चालक की छड़ें रखी जाती है और एंडिंग रिंग से उसको शॉर्ट किया जाता है। सभी बच्चे जानते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर आपने पढ़ ली होगी बेटा, इसीलिए पहले पढ़ाई थी कि ये चीजें आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाती है। चलो, यहाँ पर आपकी वाइंडिंग करनी है। तो बेटा मैं ये जो गोले बना रहा हूँ, ये आपकी वाइंडिंग है और ये आपका हो गया रोटर। ये हो गया अपना क्या, रोटर। अभी अपन ने वैसे इतनी व्यवस्था की है। और यहां से अगर मैं बात करूं कि जो ये टर्मिनल है, यहां पर आपको क्या देनी होती है, सिंगल फेज सप्लाई देनी होती है। यहां पर कैसे सप्लाई देनी है अपने को, सिंगल फेज सप्लाई देनी होती है। अब सुनो बेटा, ये काम कैसे करेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आप मेरे को एक चीज बताएं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार और अधिक टर्न की बनाई गई है। पतला तार होगा, अधिक टर्न होगा, मतलब लंबाई क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। ज्यादा लंबाई होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। मतलब इस मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है, राइट। और रनिंग वाइंडिंग बेटा मोटे तार है। आपने रिलेशन पढ़ा होगा, देखिए एक बार रिलेशन खत्म बेटा। आप जानते हो R प्रोपोर्शनल L/A होता है। यस या नो, आपको भी यस है। कहने का मतलब ये होता है कि अपने को अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो बेटा देखो, लंबाई को बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया को घटा दो तो रेजिस्टेंस आपका और बढ़ जाएगा, राइट है ना। तो आपको ये सब बिल्कुल होता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं, इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में देखना लंबाई ज्यादा है कि नहीं है, तो आपको यस सर, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आपको यस सर। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि देखो बेटा, आपकी लंबाई ज्यादा है, मैंने कहा पतला तार लिया, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया आपने घटा दिया, तो आपका रेजिस्टेंस वैसे भी ज्यादा हो रहा है।
तो आपको भी ऐसा, तो मतलब आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो आपका ज्यादा है। कैसा है? वो आपका ज्यादा है। और मैं अगर बात करूं मेन वाइंडिंग की, अगर मैं मेन वाइंडिंग की बात करता हूं, देखो मेन वाइंडिंग में क्या होता है, तो यही रिलेशन मेन वाइंडिंग में लगाते हैं। तो मेन वाइंडिंग में क्या होता है, देखिए एक तो आपने मोटा तार लिया है, मोटा तार लिया है मतलब आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। आपने नंबर ऑफ टर्न कम लिए हैं मतलब आपने लेंथ कम ली है तो मतलब ये और कम हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसका रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होता है। ये आपको दिमाग में रखना और इस चीज को आप नोट भी कर लें कि आपका मेन वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग का लो रेजिस्टेंस होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आपसे बात करें कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो बेटा स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है आपका कैसा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है हाई रेजिस्टेंस। अभी भी पढ़ा आपने, ये लो। अभी जैसे ही अपन क्या करेंगे, इसको सप्लाई से कनेक्ट किया, इस मोटर को अपने सप्लाई से कनेक्ट किया तो बेटा ये पहले तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑन स्थिति में होता है। कैसा होता है, सुनते रहना कैसे काम करेगी मोटर। देखिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, सिंगल फेज सप्लाई को अपन जैसे इसमें ऐड करेंगे, सप्लाई को अपन देंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि दोनों वाइंडिंग आपके 180 दोनों वाइंडिंग आपकी 90 डिग्री विद्युत पर स्थापित है। मेन वाइंडिंग और आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होने के कारण यहां से आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो क्या होगा अपने पास, ये रोटर क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर जाएगा, अपने आप रोटेट करने लग जाता है और मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मोटर आपकी स्पीड की 70 to 75% पहुंच जाती है, खुद की स्पीड मान लो इसकी कितनी भी है 1000 आरपीएम है, जब ये बेटा 700 से 750 आरपीएम की स्पीड पहुंच जाती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपने आप हट जाता है और अब मोटर जो काम करेगी वो इसी वाइंडिंग पे काम करेगी। अब ये वाइंडिंग आपके काम नहीं आती। ओके, आया समझ में? ये चीज अपने को नोट करनी है। चलो नोट करते हैं यहां से, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? अगर नहीं आता तो बेटा कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखें एरो डाल के बेटा यहां से लिखें रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर में स्टेटर पर दो वाइंडिंग की जाती है। पहली कौन सी, मेन वाइंडिंग, दूसरी कौन सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग। बेटा दोनों वाइंडिंग है कि नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जो चीजें बेटा मैंने यहां पर लिखी है वो यहां पर आपको विजुअलाइज हो रही होगी, दिखाई दे रही होगी। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर अपन आगे की बातें करते हैं कैसे आपकी मेन वाइंडिंग होती है। हालांकि मैंने बता दी है, ये चीज आपको मैं लिखवा देता हूं। हो गया, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप बेटा हेडिंग डालें मेन वाइंडिंग। हेडिंग डालें मेन वाइंडिंग। पहला हेडिंग डालें मेन वाइंडिंग, इसी को अपन बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग। तो बेटा रनिंग वाइंडिंग कैसी होती है, इस वाइंडिंग को मोटे तार कम टर्न का बनाया जाता है, याद रखना। तो यहां से लिखें रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर में मेन वाइंडिंग को मोटे तार तथा कम टर्न का बनाया जाता है।
पहली बात, मोटे तार कम टन का बनाएंगे जिससे, नीचे लिखिए, जिससे मेन वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। ओके, जल्दी से नोट करें। हो गया, ये मेन वाइंडिंग है। मोटर इसी पे रन करती है जब मोटर चल जाती है, ये तो स्टार्टिंग के टाइम काम आएगा। अभी अपन पढ़ेंगे स्टार्टिंग मोटर, स्टार्टिंग वाइंडिंग। जल्दी से नोट करें बेटा, इसको हो गया होगा नोट, है ना? स्क्रीनशॉट लेते हैं आपके साथ में। चले आगे देखें, 2 नंबर हेडिंग डाले बेटा, 2 नंबर हेडिंग डाले आप। स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये स्टार्टिंग वाइंडिंग देखो कैसे बनाई गई है आपकी, तो आपको सर पतले तार और अधिक टन की बनाई गई है ना। तो यहां से लिखते हैं रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर में, रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक टर्न की बनाई जाती है। पतले तार तथा अधिक टर्न की बनाई जाती है। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे, जिससे रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। नीचे लिखें, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण पावर फैक्टर भी अधिक होता है। तथा स्टार्टिंग टॉर्क भी अधिक होता है। अब कैसे होता है सुन लेना बेटा। अपन जानते हैं पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई बराबर R बटा Z होता है। यस या नो? आपको भी यस सर। बेटा स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है, R ज्यादा है, तो पावर फैक्टर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? आपको भी यस सर होगा। दूसरी अगर मैं बात करूं टॉर्क की, जी टॉर्क क्या होता है देखें, टॉर्क होता है T बराबर होता है I2 फाई cos फाई 2। ये 2 का मतलब होता है रोटर, पर अपन नहीं यहाँ पर रोटर नहीं यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ टॉर्क जो है वो I2 फाई cos फाई के बराबर है ना। तो यहाँ से मैं तुम्हें बताऊँ कि जब यार आपका पावर फैक्टर ज्यादा है, तो टॉर्क ज्यादा होगा। तो इस मोटर का आपको टॉर्क ज्यादा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है। जब मोटर अपनी 70 to 75% गति प्राप्त कर लेगी तब आपकी मेन वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग हट जाती है और मोटर मेन वाइंडिंग पर चलना प्रारंभ हो जाती है। चलो इसको नोट करते हैं, यहाँ तक नोट करें बेटा। इसको जो चीजें बताई है वही बेटा मैंने यहाँ पर लिखवाई आपको। आगे देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट
बेटा स्टार्टिंग वाइंडिंग में लिखना आपको। नेक्स्ट है बेटा ये लिखें, जब रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर, जब रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर अपनी स्पीड का 70 to 75% प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से स्टार्टिंग वाइंडिंग हट जाती है और मोटर मेन वाइंडिंग पर रन करने लग जाती है। मतलब जब मोटर आपकी चालू हो जाती है ना, जब 70 से 75% गति प्राप्त कर लेती है तब बेटा स्विच अपना हट जाता है। अब ये वाइंडिंग का भी काम नहीं है। मोटर किस पे चलेगी? ओनली फॉर जो रेड वाइंडिंग दिखाई दे रही है, जिसे मैंने मैन वाइंडिंग बोला, इसी पे आपकी चलती रहेगी। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है। कई बार क्वेश्चन बेटा यहाँ से फिक्स आ जाता है आपका कि रेजिस्टेंस, ये देखो बेटा ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया, रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर का या मोटर की जो स्लिप पूछ लेता है बेटा कई बार, तो स्लिप जो होती है वो 6% होती है। स्लिप कितनी होती है इसकी? 6% होती है। और मैं बात करूं तो ये भी पूछ लेता है पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर का पावर फैक्टर 0.5 लैगिंग होता है। तीसरी बात ये पूछता है कि रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर का एफिशिएंसी बोले तो बेटा दक्षता 65% होती है। ओके, याद रखना बेटा ये चीजें। कई बार बेटा यूज पूछता है, क्यों? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में या तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, रनिंग वाइंडिंग से पूछेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग से पूछेगा, जो चीजें आपको आगे है कि किस प्रकार से अपन लगाते हैं। दोनों वाइंडिंग बेटा आपकी 90 डिग्री विद्युत पर स्थापित की जाती है, आपको पता है। लिखा देते बेटा इसको, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग एक दूसरे के 90 डिग्री विद्युत पर या इलेक्ट्रिक विस्थापित होती है, विद्युत पर प्लेस होती है, स्थापित होती है। याद रखना बेटा। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछता है कि रेजिस्टेंस मोटर का यूज मतलब उपयोग कहाँ करते हैं? तो पहले तो ये पता होना चाहिए इस मोटर को आपका 0.5 HP तक बनाया जाता है। याद रखना बेटा, कितने HP तक है? तो यहाँ से नोट करके लिखें, इस मोटर को 0.5 HP तक
बनाया जाता है। इसका उपयोग या उपयोग ड्रिल मशीन, धुलाई मशीन, ग्राइंडर आदि में किया जाता है। ये बेटा आपको याद रखना है। मतलब अगर आपकी 0.5 HP तक आपकी ड्रिल मशीन है तो वो यही मोटर यूज करेंगे। 0.5 HP तक अगर आप क्या कर रहे हैं, धुलाई मशीन यूज में ले रहे हो तो ये मोटर यूज करेंगे। ग्राइंडर भी अगर आपने 0.5 HP का लिया तो यही मोटर आप यूज करोगे। ओके, तो ये थी बेटा रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आई होप आपको प्रॉपर्ली तरीके से आपको समझ में आई होगी रेजिस्टेंस स्टार्टर मोटर। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आप नए आए हो चैनल पर, पहली बार विजिट कर रहे हो, मेरा चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहेगा। ओके बेटा, मिलते हैं एक नए मोटर के साथ में, सैडेड पॉल मोटर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।